फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान क्लास 6, जिसका बच्चों आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, अभी तक बच्चों हम अपने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बच्चों विद्युत तथा परिपथ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हम विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम विद्युत का उपयोग क्यों करते हैं? बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए। जब हम विद्युत का उपयोग कुएं के पंप द्वारा जल को बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर लगी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए बच्चों करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुएं से पंप द्वारा जल को बाहर निकालने और छत के ऊपर लगी हुई टंकी में जल को पंप द्वारा पहुंचाने के लिए हम विद्युत का उपयोग करते हैं। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य के छुपने के बाद भी जो बिजली होती है, जो विद्युत होती है, हमारे घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को बच्चों प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने से हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। कभी कभी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत हमें कहाँ से बिजली घरों से प्राप्त होती है। कभी कभी विद्युत की आपूर्ति बच्चों ठप हो जाती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब विद्युत की आपूर्ति ठीक से नहीं होती या विद्युत ठप हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है और इसका स्विच दबाते हैं, तब यह हमें प्रकाश देने लगता है। तो प्यारे बच्चों, टॉर्च में क्या होता है? एक बल्ब होता है और जब उसका स्विच दबाते हैं तो वह हमें प्रकाश देने लगता है। अब पढ़ते हैं बच्चों चेतावनी। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों, अन्य साधनों पर इस प्रकार का चिन्ह बच्चों आपने देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत या विद्युत युक्त को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण भी बच्चों बन सकती है। अतः आपको कभी भी विद्युत तारों अथवा सॉकेट आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखें कि स्वाहा जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा विद्युत इतनी खतरनाक है कि विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल एक साधारण बैटरी का उपयोग ही बच्चों करना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु का डिस्क होता है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ चित्र में विद्युत सेल को देख सकते हैं। इसके एक तरफ धातु की टोपी तथा दूसरी तरफ धातु का डिस्क होता है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह यानी कि प्लस तथा एक ऋणात्मक चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और धातु का डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, यह सिरा धनात्मक और यह सिरा ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक यानी टर्मिनल सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदला जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ का खत्म हो जाता है या बच्चों इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वह सेल काम करना बंद कर देता है। फिर हम उस सेल को नए विद्युत सेल से बदल देते हैं। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है।
प्रकाशित प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे मोटे तारों के बीच लगा होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं बल्ब के बीच क्या है, जो बल्ब तंतु होते हैं, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। यह मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल बच्चों होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुए। तो प्यारे बच्चों, इन टर्मिनलों को इस प्रकार लगाया जाता है कि ये एक दूसरे को ना छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों में भी ऐसी संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं और इन्हें इस प्रकार बल्बों के अंदर लगाया जाता है कि एक दूसरे को ना छुएं। अब पढ़ते हैं बच्चों चेतावनी। तो प्यारे बच्चों, हमने एक चेतावनी पढ़ी थी, अब एक और चेतावनी पढ़ते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों में जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों के बीच जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करोगे तो विद्युत सेल रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खत्म हो जाएगा और सेल कार्य करना बंद कर देगी। तो प्यारे बच्चों, विद्युत टर्मिनल से जुड़े हुए सेलों को स्विच या बल्ब जैसी युक्तियों के बीच कभी भी जोड़ने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी जो रासायनिक सेल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, जो सेल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, वो तेजी से बच्चों खर्च हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगी। अब पढ़ते हैं बच्चों विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दो दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक के आवरण चढ़े विद्युत तार के सारे टुकड़े लेकर प्रत्येक तार के टुकड़े दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक आवरण से चढ़े हुए विद्युत तारों से सारे टुकड़ों से जो वो प्लास्टिक का आवरण है उसे क्या है बच्चों, दोनों तरफ से हटा देना है। इस प्रकार दोनों सिरे में एक धातु तार अनावृत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों सिरों से धातु तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे बल्ब से जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, दो तारों से जुड़े हुए बल्ब के एक तार को सेल से और दूसरे को विद्युत बल्ब से जोड़ दीजिए। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप से जोड़िए, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक अवस्था में देखें कि बल्ब दीप्त है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, उन तारों को टेप से जोड़ने के बाद हमें देखना है कि बल्ब दीप्त यानी कि जला हुआ है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। क्या लिखना है बच्चों, प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखना है। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखें जिसमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्था से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जिन व्यवस्था में बल्ब दीप्त होता है यानी कि जलता है, उन अवस्थाओं की तुलना करनी है जिनमें बल्ब नहीं जलता है। चित्र 1 में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदेश बल्ब तक लाइए। तो प्यारे बच्चों, विद्युत सेल में एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदेश बल्ब तक लाइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अब इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदेश पेंसिल की नोक को लाइए, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर की तरफ।
इस कारण विचित्र की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए क्या आप उन व्यवस्थाओं में भी बल अवदित होता है जिसमें एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने पर पेंसिल का ऊपर उठाना बच्चों पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। अब बच्चों विद्युत परिपथ। अब अपने क्या है बच्चों अपने विद्युत परिपथ के बारे में अपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। चित्र की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। तो प्यारे बच्चों विद्युत सेल के ये दो टर्मिनल है उसी प्रकार बल्ब के दो टर्मिनल से बच्चों जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को बच्चों दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा बच्चों प्रभावित होती है। तो प्यारे बच्चों बल्ब जब ही जलेगा जब क्या होगी बच्चों परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी विद्युत परिपथ में चित्र में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों का तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब तंतु से होकर विद्युत धारा बच्चों प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान बच्चों करती है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब यह है जब सेल के दोनों टर्मिनल के तारों को विद्युत बल्ब के दोनों टर्मिनल के तारों पे जोड़ा जाता है तो उनके बीच बच्चों विद्युत प्रवाहित होती है यानी कि विद्युत बहती है और बल्ब दीप्तिमान यानी कि जल जाता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है लेकिन बच्चों कभी कभी बल्ब नहीं जलता दीप्त नहीं होता तो इसका कारण है कि बल्ब फ्यूज है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए क्या इसका तंतु अक्षुण है। क्या बच्चों इसका तंतु अक्षुण है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। तो प्यारे बच्चों बल्ब के बीच में जो तंतु है इसके खंडित होने के कारण भी बच्चों बल्ब फ्यूज हो सकता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ बच्चों टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दीप्तिमान नहीं होते हैं यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो बच्चों नहीं जलता। तो आइए पढ़ते हैं गतिविधि 1। आप दो ड्रॉइंग पिन और एक सुरक्षा पिन को दो तार तथा थर्माकोल लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं बच्चों विद्युत स्विच। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्रॉइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। तो प्यारे बच्चों हमें सुरक्षा पिन को थर्माकोल पर इस तरीके से लगाना है कि वह बच्चों आसानी से बच्चों घूम सके। अब दूसरी ड्रॉइंग पिन को थर्माकोल शीट को इस तरह से लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे बच्चों स्पर्श कर सके। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है ड्रॉइंग पिन को थर्माकोल की शीट पर इस प्रकार लगाना है कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ पिन इस क्रियाकलाप में ताप का स्विच होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जुड़ा हुआ पिन क्या होगा बच्चों हमारा स्विच होगा। विद्युत स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब की सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो है ये साधारण स्विच है ये स्विच सहित विद्युत परिपथ है और ये ऑन स्थिति में बच्चों हमारा स्विच है। तो हमें क्या करना है घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब विद्युत सेल की नोक से बच्चों स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था लेकिन इसे उपयोग करना बच्चों सुविधाजनक नहीं है। क्या नहीं है बच्चों ये साधारण स्विच है लेकिन इसे उपयोग करना बच्चों अभी सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र से दर्शाइए
अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह से घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा ड्राइंग पिन को बच्चों छू जाए। तो हमें इस प्रकार से घुमाना है स्विच को कि उसका स्वतंत्र सिरा ड्राइंग पिन को बच्चों छू जाए। आप क्या देखते हैं, अब सुरक्षा पिन ड्राइंग पिन से हटाइए, क्या बल्ब अब भी जलता है। तो प्यारे बच्चों हमें देखना है कि क्या बल्ब अब भी जलता है। अब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है, तब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान को भरता है। अब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जो अब स्थिति है जब वह दोनों तरफ के स्थानों को भरता है तो इसे ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब बच्चों दीप्तिमान यानी कि जलने लगता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान बंद नहीं होता और बच्चों परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसे कि चित्र में बच्चों दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्या है बच्चों, साधारण स्विच है और यहाँ पर मैं ऑन की स्थिति में बच्चों आपको स्विच दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा बच्चों परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ अथवा बच्चों तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने, अन्य युक्तों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन बच्चों जटिल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उनके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी निर्देशों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का बच्चों उपयोग किया था। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु तारों के स्थान पर सूती धागों का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में बल्ब दीप्तिमान होगा? तो प्यारे बच्चों अगर हम विद्युत तारों की जगह सूती धागे का उपयोग करते हैं तो क्या बच्चों विद्युत बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक चित्र दिया है। चित्र के अनुसार टॉर्च का आंतरिक आरेख चित्रित है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब बच्चों दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को बच्चों इंगित कर सकते हैं? तो आइए आगे देखते हैं। गतिविधि 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ में स्विच अलग कीजिए। ऐसा करने पर आपको चित्र के अनुसार 2 स्वतंत्र सिरे मिल जाएंगे। इन तारों को दोनों सिरे के एक दूसरे के समीप लाएं ताकि एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब बच्चों जल उठता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है कि क्या बल्ब जल उठता है? आइए देखते हैं। आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज, पेंसिल की लीड आदि एकत्र कीजिए। तो प्यारे बच्चों जांच करने के लिए हमें क्या है, सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, प्लास्टिक के स्केल, लकड़ी के गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, सिलाई मशीन, थर्माकोल, कागज, पेंसिल के जोड़ आदि को बच्चों एकत्र करना है और देखना है कि क्या इनमें विद्युत प्रवाहित होती है या नहीं। चालक परीक्षित के तारों को स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को बच्चों स्पर्श ना करें। तो पहले बच्चों में ध्यान रखना है कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या बर्फ हर बार जलता है? आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों के तार स्वतंत्र सिरे पर लगाने पर
लगाने पर बच्चों बर्फ दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बर्फ के जलने से यह पता चलता है कि पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाह बच्चों होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर विद्युत धारा को बच्चों प्रवाहित नहीं होने देते। तो प्यारे बच्चों, विद्युत रोधक क्या होते हैं? अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम व अन्य धातु ही प्रयुक्त की जाती है। आइए गतिविधि 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ परिपथ बनाया था। स्विच खुली स्थिति में तथा तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल की शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? क्योंकि स्विच में दो ड्राइंग पिनों के बीच जब केवल वायु ही थी तब बल्ब दीप्तिमान नहीं हुआ। इसका तात्पर्य है कि बच्चों वायु वृद्धि रोधक होती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बच्चों बनाए जाते हैं। दूसरी ओर तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरण, अन्य भाग जिन्हें लोग बच्चों स्पर्श कर सकते हैं, इन्हें इन्हें बनाने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। जो बच्चों विद्युत के कुछ चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर के बाद हम जानते हैं इस चैप्टर में कुछ स्मरणीय यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु। पॉइंट नंबर 1, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत सेल क्या है? विद्युत का एक स्रोत है। पॉइंट नंबर 2, विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक बच्चों ऋणात्मक। तो विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनलों से बच्चों जुड़ा होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब बच्चों दीप्त हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब बच्चों जल जाता है। नेक्स्ट है, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बच्चों प्रवाहित होती है। क्या होती है बच्चों? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बच्चों विद्युत प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, स्विच एक संयुक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए पथिक को तोड़ता अथवा बच्चों पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है वो विद्युत के बच्चों चालक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होती तो बच्चों वह विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिन चालकों से बच्चों होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो क्या कहलाते हैं बच्चों? विद्युत रोधक, यानी कि विद्युत को रोकने वाले कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम अपना चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।